नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सन 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 जनवरी के बाद यह मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह स्वयं की राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और यह मंगल ग्रह आपका सप्तमेश भी है और द्वितीयेश भी है। तो इनकम के बारे में, पैसे के मामलात में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो मंगल आपके द्वितीय भाव में जो भ्रमण कर रहा है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आएंगे। लेकिन ये जो मंगल है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने के कारण आपके जो एक्सपेंसेस है या फिर आपके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिए, आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी परेशानियां आपको इस कालावधि में आ सकती हैं। दिनांक 17 जनवरी से लेकर करीबन 27 फरवरी तक का जो समय है, इसमें यह मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यह जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे सकते हो। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। खास करके ट्रैवलिंग के बारे में जो भी काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो ये जो मंगल तृतीय तृतीय भाव में आपके भ्रमण करेगा जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो चतुर्थ भाव में शनि और मंगल दोनों ही दिखाई देंगे। दोनों ही ये जो ग्रह है वो पाप ग्रह या फिर अशुभ ग्रह कहे जाते हैं। आपके चतुर्थ भाव में होने के कारण इस कालावधि के दरमियान आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा आपका जो मूलतः नेचर है, आप बहुत काम हो, शांत स्वभाव के हो, मैच्योर्ड पर्सन हो, तो वही आपको दिखाना होगा। तो इस कालावधि के दरमियान मतलब 28 फरवरी से लेकर 8 या फिर 7 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है ये मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें आपको कुछ अच्छे फ़ायदे वगैरह मिल सकते हैं। जो अंदाज आप लगाओगे वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यदि आप स्त्री वर्ग हो और गर्भ धारणा आपने की है तो यह जो कालावधि है थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको ला सकता है। खुद पर थोड़ा आपके जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 18 मई से लेकर करीबन 28 जून तक का जो समय है, इसमें यह जो मंगल है यह मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे कुछ अनुभव भी आपको आ सकता है। खुद का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 29 जून से लेकर 10 अगस्त तक का जो समय है, इसमें यह जो मंगल है आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा स्वयं के राशि में। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, इसी कालावधि में राहु भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है।
तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में किन्हीं बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो राहु है वो बुद्धि को भ्रमित करता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल 11 अगस्त से लेकर करीबन 16 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें यह मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार और एक बात यहाँ पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा कि आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार का काम नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि कई ऐसे हमारे जो काम होते हैं वो जल्दी में नहीं हो पाते, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये काम बहुत सहज होते हैं, तो हम भी उसी प्रकार के प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके, मतलब इनलीगली, थोड़ा सा इनलीगली हम काम करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात इस कालावधि में आप करते हो तो आप उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 17 अक्टूबर के बाद यह जो मंगल है आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और आपके भाग्य भाव में 31 अक्टूबर से ये वक्री होकर फिर से आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही 17 अक्टूबर के बाद ये मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और फिर से जैसे ही ये वक्री हो जाएगा तो थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में खटास हो सकती है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये वक्री होकर फिर से आपके अष्टम भाव में भी भ्रमण करेगा। तो यह जो करीबन 17 अक्टूबर के बाद का जो समय है जिसमें ये मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, फिर से वो वक्री होकर आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो ये जो संपूर्ण 17 अक्टूबर के बाद पूर्ण जो रहा हुआ जो बचा हुआ जो साल का जो समय है, इसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनमें और आप में छोटी छोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, क्योंकि वो मंगल वक्री भी होने जा रहा है। तो यदि किसी बात पर अगर बात बढ़ती है तो उसे ज़्यादा खींचना नहीं, क्योंकि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसी प्रकार अगर गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 14 अप्रैल के बाद ये स्वयं के राशि में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 13 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा, क्योंकि यदि भी गुरु जो है वो आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह है, लेकिन वो शुभ स्थान में भ्रमण करने के कारण, और स्वयं का स्थान है, शुभ स्थान है, उसमें भ्रमण करने के कारण इसके कुछ अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं। यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 1 से 1.5 साल से आपने देखा होगा कि जो काम आप सहजतापूर्वक कर सकते थे वो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यह गुरु का जो भ्रमण है आपके पंचम भाव में वो आपके लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करीबन 13 अप्रैल से पहले अगर आप निपटा लेते हो तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। पैसे के मामले में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी, और भाग्य का साथ मिलना ये भी बात आपको इस दरमियान आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह 14 अप्रैल के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहां पर 29 जुलाई के बाद ये वक्री भी हो जाएगा, और फिर से 24 नवंबर से ये मार्गस्थ भी हो जाएगा। तो करीबन 14 अप्रैल के बाद यह जो गुरु है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको कोई पीड़ा है तो स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। यहाँ पर जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है, लेकिन जो नौकरी के मामले में अगर आप जॉबलेस हो तो यह जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन करीबन 14 तारीख के बाद आप किसी भी प्रकार के लोन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो चुका नहीं पाओगे। किसी को किसी प्रकार की कमिटमेंट करना या फिर प्रॉमिसेस करना, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो दूसरों को मदद ज़्यादा करती है, या फिर सलाह ज़्यादा देती है, या फिर प्रॉमिसेस ज़्यादा करती है, क्योंकि आप खुद को कॉन्फिडेंट व्यक्ति मानते हो। लेकिन ये जो गुरु का भ्रमण है इसके विपरीत आपको अनुभव दे सकता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के कोई भी बात नहीं करना। शनि के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 30 अप्रैल के बाद यह शनि ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और पंचम भाव में दिनांक 5 जून के बाद वक्री होके फिर से
13 जुलाई को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। तो ये जो शनि ग्रह है ये आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और पंचमेश भी है, और स्वयं के राशि में ये चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। घर का जो वातावरण होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, घर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि करीबन 13 जुलाई के बाद का जो समय है उसमें आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन घर के जो मामला है इसमें ये जो शनि का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी ये जो शनि का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार करीबन 30 अप्रैल से लेकर 4 जून तक का जो समय है वो आपके लिए स्पेकुलेशन के लिए, या फिर अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो पर्टिकुलर समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। अगर आप इसके रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आप दोनों में काफ़ी अच्छी हार्मनी इस दरमियान देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। राहु केतु के भ्रमण के बारे में अगर देखा जाए तो राहु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 11 अगस्त के बाद। दिनांक 13 अप्रैल के बाद यह राहु, उसी प्रकार दिनांक 13 अप्रैल के बाद जो केतु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। जो राहु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आप ही की राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए सकारात्मक बात होगी। आपने देखा होगा कि जो राहु का भ्रमण पिछले साल मतलब 2021 में आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था, तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे थे, और ऐसे प्रॉब्लम जिसके बारे में कुछ रीजनिंग भी नहीं हो रही थी, तो वो जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये जो राहु आपके सप्तम भाव में 13 अप्रैल के बाद आ जाएगा, तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार ग्रह योगों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। रवि जो है वो आपका लाभेश भी है और शनि जो है वो आपका चतुर्थेश भी है। तो ये जो युति होगी यह युति 4 फरवरी को होने जा रही है, और उसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 2 फरवरी से लेकर 6-7 फरवरी तक इस ग्रह योग का जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है 5 मार्च को आपके पंचम भाव में। अब यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इस ग्रह योग का जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 2 मार्च से लेकर 7-8 मार्च तक। यह जो ग्रह योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो इस कालावधि में आप हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए मेरे नजर आएंगे। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के अगर वो काम है, मतलब सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, पैसे के मामले में है या फिर कार्य क्षेत्र के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो आपके जीवन के हैं वो आप इस कालावधि में हाथ में ले सकते हैं। उसके संदर्भ में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपको आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 5 अप्रैल को जो मंगल और शनि की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। अब यह युति जो है आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकती है। यह जो युति है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आपके जो घर के लोग हैं उनमें या फिर आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आप दोनों में तनाव का रिश्ता भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और राहु की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। ये जो ग्रह योग है आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 8 मई से लेकर 17-18 मई तक। आप इसे ग्रहण का इफेक्ट भी कह सकते हो। यहाँ पर 2-3 बातें होगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में ऐसी बातें हो सकती है जिसके वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है, और इसकी जो जड़ होगी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की होगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के ओर से हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपको उस पर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अगर भावना में अगर आप बहते हो तो जो बातें हैं वो काफ़ी एंड तक जा सकती है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। इस योग का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन
27 मई से लेकर 2 से 3 जून तक, इसमें भी आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें और आप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी बातें दिखाई दे सकती हैं। उसी प्रकार मेष राशि में ही, मतलब आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। अब ये जो ग्रह योग है वो भी आपके वैवाहिक रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होगा। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के जो रिलेशनशिप के मामले में मैंने पहले जैसे कहा, तो वैसी बात फिर से हो सकती है। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामलात में भी इस कालावधि में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार रवि और केतु की युति भी होने जा रही है आप ही के राशि में। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो भी मित्र परिवार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। अब यह जो कालावधि है, इस ग्रहों का जो कालावधि है वो देखा जाएगा करीबन 2 नवंबर से लेकर 7 से 8 नवंबर तक। अब यह जो कालावधि है, यह कालावधि भी ग्रहण का असर इसमें देखा जाएगा, और मुख्य रूप से यह जो असर है वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर देखा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र जो ग्रह आपके राशि का स्वामी है, यह शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में वक्री होगा यह जो साल इसके पहले शुरुआत में, और वो वक्री अवस्था में रहेगा करीबन 28 जनवरी तक। तो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन इस दरमियान आप फेस कर सकते हो, और इस दरमियान आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक, दिनांक 10 मई से लेकर 6 जून तक, और दिनांक 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो समय है, यह जो दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट प्रॉमिसेस नहीं करना, और अगर किसी भी प्रकार के लोन के बारे में भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच समझना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि बुध वक्री होगा इस कालावधि में आपके चतुर्थ भाव में, आपके अष्टम भाव में और आपके व्यय भाव में। तो बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, या फिर आप जो भी निर्णय होंगे वो चूकने की संभावना भी इस कालावधि में ज़्यादा लग रही है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण साल है, इसमें आपके लिए जो शुभ कालावधि है वो रहेगा करीबन 14 अप्रैल तक। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है इसके पहले अगर आप निपटा लेते हो तो उसके जो परिणाम है वो आपको अच्छे दिखाई देंगे। यदि भी बाकी का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शनि जो है वो आपके चतुर्थ और पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण काफ़ी एक्सट्रीम तक बातें नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।